Hello, my dear student. Here we have question answer of chapter number 3, Be Smart and Be Safe. We have already discussed the chapter. You can get the link in the description box. Okay. The chapter is about a letter from the traffic police to the children. And we have discussed about the 6 rules and talks about how to stay safe on the road, whether you are walking, cycling, or traveling in a bus or a car. Isn't it? Let's start with the question answer. Here we have our first question. What should you do before crossing a road? आपको रोड क्रॉस करने के पहले क्या करना चाहिए? तो we should stop, look to the right, then to the left, and then again to the right to make sure there is no vehicle are coming, isn't it? And then you can cross the road. Okay. Here we have a second question. Why should you not play on the footpath? आपको फुटपाथ पे क्यों नहीं खेलना चाहिए? फुटपाथ इज मेंट फॉर द पेडेस्ट्रियन, जो पैदल लोग चलते हैं रोड पे उनके लिए है. तो फुटपाथ वॉक करने के लिए, खेलने के लिए नहीं है. Isn't it? So you can write, we should not play on the footpath because it is meant for walking and playing there can cause accident. आप खेलते खेलते गिर सकते हो रोड पे, आपकी बॉल चली जाएगी, आप उसको पकड़ने के लिए रोड पे जाओगे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है. तो बहुत सारे रीजंस हैं. So you should not play on footpath. Okay. Here we have the third question. Why should you hold an adult's hand while crossing the road? Why? We have already discussed it. We should always hold an adult's hand while crossing the road to stay safe and avoid accident, especially when vehicles are nearby. Actually बहुत जो busy road होती है ना बच्चों, तो वहाँ हमें डर लगता है. तो जब यदि किसी बड़े काम ने हाथ पकड़ रखा है, सबसे पहले हम सेफ हो जाते हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं, ऑब्वियस है, और उनको एक्सपीरियंस होता है कि रोड कैसे क्रॉस करना है. तो आप जब भी रोड क्रॉस करें किसी बड़ों का हाथ पकड़ के करें. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, let us learn. We have to do true and false. Okay. You should always walk on the footpath. आपको फुटपाथ पे हमेशा वॉक करना चाहिए. It's true. Yes. It is safe to run while crossing the road. क्या आपको रोड क्रॉस करते वक्त दौड़ना चाहिए? No, it's a false. आपको ये नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन इज कि क्या मतलब उसको क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि आपको रोड क्रॉस करते वक्त क्या दौड़ना सेफ है? तो यू कैन से नो, इट्स अ फॉल्स. You should use the zebra crossing to cross the road. Yes, it's true. You must use the zebra crossing. Okay. Wearing a dark clothes in the evening makes you more visible. नहीं बच्चों, इसके लिए हमने बात करी थी. We should use reflective stickers or reflective jackets so that you will be visible in evening. तो डार्क क्लोथ से तो आप और नहीं दिखोगे. Isn't it? It's a wrong statement. It is safe to play near the road. बताओ, रोड पे खेलना सेफ है क्या? कभी नहीं. क्यों भाई? क्योंकि आप रोड पर खेलते खेलते जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. रोड तो गाड़ियों के लिए ना बच्चों, खेलने के लिए तो प्ले ग्राउंड है. चलो नेक्स्ट सीखते हैं. You should wear headphones while walking on the road. अब बताओ, यदि आपने हेडफोन्स पहन रखा है तो आपके कान में म्यूजिक चलेगा, ऑब्वियस है. और यदि कान में म्यूजिक चलेगा तो फिर आप हॉर्न कैसे सुनोगे रोड पे वॉक करते करते? तो इट मीन्स यू शुड नॉट वेयर हेडफोन. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये भी आप इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें सर्कल करना है. ओके. एबीसी में व्हाट शुड यू डू प्रेफर बिफोर क्रॉसिंग द रोड? अभी जस्ट हमने आंसर करा था. रन क्विकली, नहीं, कभी नहीं. क्या रोड क्रॉस करते हो जल्दी से भाग जाना चाहिए? नहीं. स्टॉप, पहले रुको. लुक राइट, अपने दाएं देखो. देन लेफ्ट, अपने बाएं देखो. अगेन देन राइट. इज द करेक्ट ऑप्शन. यस. क्लोज योर आईज. ओ माई गॉड, आंख बंद करके कभी रोड क्रॉस होगा क्या? नहीं. इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर वी हैव, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड? आपको क्यों, मतलब रोड के नियर में कहाँ पे वॉक करना चाहिए? क्वेश्चन इज, यदि आपको रोड पे वॉक करना है, आपको कहीं मार्केट जाना है, तो ऑब्वियसली रोड के थ्रू ही जाओगे. तो ऑन द फुटपाथ, it's correct. On the road, no. It's meant for the vehicle. In the middle of the vehicle के बीच में वॉक किया जा सकता है क्या? नहीं. It means you should walk on the footpath near the road. Okay.
Okay, let's we have third question. Why should you avoid using headphones on the road? It looks bad? No, headphones तो अच्छा ही दिखता है, मतलब बुरा भी नहीं दिखता और अच्छा भी नहीं दिख सकता, but ठीक है. बट इट्स ऐसा इसके लिए तो आप अवॉइड नहीं कर सकते. इट मेक्स यू रन फास्टर. इज इट पॉसिबल कि आपके पैर गाने सुन के तेज बजने लगे या हेडफोन कान पे लगाकर आपके पैर जल्दी चलने लगे? नॉट पॉसिबल. इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ट्रैफिक साउंड. यस, क्योंकि आपके कान में यदि गाने बज रहे होंगे तो आपको गाड़ी की हॉर्न सुनाई नहीं दोगी. ओके, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड राइट देयर मीनिंग. अब देखो हमारे पास कुछ सिंबल्स बने रहते हैं. जैसे स्कूल अहेड, जैसे आगे यदि स्कूल है तो हम गाड़ी को बता देते हैं भाई स्कूल है आगे, आप धीरे जाएं. नो लिटरिंग, नो लिटरिंग वाला होता है कि आपको यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है. जेंट्स वॉशरूम, रेस्ट रूम इज वॉशरूम. हैंडीकैप लोगों के लिए पाथवे बना रहता है, उनके लिए मेंशन रहता है. या फिर हैंडीकैप के लिए वॉशरूम जो होता है उन वहां भी एक वैसा सिंबल होता है. ड्राइव स्लो, यदि कोई भी हमारा एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, स्कूल एरिया है, तो हम ड्राइव स्लो का सिंबल लगाते हैं. यू टर्न, यदि आगे हमारा यू टर्निंग है तो उसके लिए यू टर्न का सिंबल लगता है. नो हॉन्किंग, यदि कोई साइलेंट जोन है वहां पे हम नो हॉन्किंग का सिंबल डालते हैं ताकि कोई हॉर्न ना बजाए. लेडीज रेस्ट रूम का सिंबल होता है, राइट टर्न का सिंबल होता है. नो लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ से लेफ्ट टर्न नहीं करना है. और डेंजर अहेड, यदि रोड बन रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी काम होता है या फिर कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट हो गया है तो हम वो सिंबल लगा देते हैं कि हमारे भाई आगे डेंजर है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, चलो सिंबल पे देख लेते हैं. ये वी हैव, अब बताओ ये क्या है? इट्स अ लेडीज रेस्ट रूम, इजंट इट? ये सिंबल क्या है? ये है हमारा जेंट्स रेस्ट रूम का. ये हैंडीकैप्ड वाले सिंबल है जो व्हील चेयर पे होते हैं बच्चों. ये देखो ये क्या है? इट्स अ यू टर्न सिंबल. ओके, ये क्या है? ये देखो ये इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है ना, बट इसने लेफ्ट को टर्न करा के क्या कर दिया? काट दिया है. तो इट मीन्स नो लेफ्ट टर्न, नो लेफ्ट टर्न. ओके, हियर वी हैव. अब देखो यहाँ पर ये क्या है? राइट टर्न. ड्राइव स्लो लिखा हुआ है सिंबल के अंदर. ये देखो यहाँ पर क्या है? ये सिंबल कौन सा बताओ? स्कूल अहेड, क्योंकि ये दो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, इजंट इट? या फिर कह सकते हो तुम कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, ये भी हो सकता है. Here we have no honking, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना. नो लिटरिंग, यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है. एंड डेंजर अहेड. ओके, दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द सिंबल एंड देयर मीनिंग. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. लेट अस डू, क्या करना है हमें? क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ. इन सारी एक्टिविटी को देखना है और बताना है कि कौन सा सेफ है कौन सा अनसेफ. ओके, द फर्स्ट इज looking right and left before crossing. It's a safe, it's a good activity. Playing on the road, is it good? No, it's a unsafe. Crossing at a zebra crossing, it's correct, it's a best way to cross the road. Walking on the footpath, it's a safe activity. Here we have listening to the loud music on the road. No, 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 never. आपके बड़े भाई बहन भी यदि साइकिलिंग करते वक्त, बाइकिंग करते वक्त, बाइक चलाते वक्त यदि म्यूजिक सुनते हैं तो आप उनको भी प्यार से मना कर सकते हैं कि भैया दीदी मत यूज कीजिए म्यूजिक, आपको हॉर्न नहीं सुनाई देगी, तो उसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं. तो आप उनको फोन यूज करने के लिए, मोबाइल यूज करने के लिए, हेडफोन्स यूज करने के लिए मना कर सकते हैं. Here we have spot what's wrong with the picture. Look at the picture below and spot the six error. अब देखो पिक्चर देखना है आपको, इसमें अपने अनुसार कोई भी एरर ढूंढ सकते हो आप. ओके, कोई भी जो आपको समझता है आप वो एरर बोल सकते हो कि ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है, कुछ भी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज, जो दिखता है सामने को, ये देखो बनियान जैसे पेड़ पर केले लटके हुए हैं. हाउ कुड इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा, जो हमारा जो बनाना प्लांट है वो डिफरेंट होता है. बनाना ट्री इज वेरी मच डिफरेंट देन बनियान ट्री. तो इट्स अ रॉन्ग, इजंट इट? यू कैन से कि इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. तो यू कैन मेंशन हियर. अब देखो दूसरा देखते हैं. देखो यहाँ पे एक ये वी कैन मेंशन ये वन. ओके, हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर मेंशन करते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या है? ये एरोप्लेन एकदम बिल्डिंग के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, एकदम नियर बाय बिल्डिंग. इट्स अ रॉन्ग एक्टिविटी. ओके, इट्स अ रॉन्ग थिंग. सेकंड देखो, ये पतंग उड़ा रहे हैं
और कहाँ, जहाँ पे बर्ड्स भी हैं, एकदम बीचों बीच छत के ऊपर आपको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। आपको ऐसे प्लेग्राउंड वाले एरिया में पतंग उड़ाना चाहिए जहां से वो रोड के पास पतंग ना आए। रोड के पास कहीं भी ऐसे एरिया में पतंग नहीं उड़ाना है जहाँ पे लोग की गर्दन पे उसके धागे जा सकते हो, पंछियों को चोट लग सकता है, वैसी जगह पे आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, यदि आपको लग रहा है यहाँ बहुत पंछी हैं तो वहां पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, आपको लग रहा है यहाँ पे नियर बाई रोड है तो वहां भी आपको पतंग बच्चों नहीं उड़ानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखो ये अंकल जी रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते वक्त वो बिना कुछ देखे बीचों बीच क्रॉस कर रहे हैं। इनको कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग से, इजंट इट? और देखो किसी ने बिल्ली को अकेला छोड़ दिया है। बिल्ली कैन कॉज एक्सीडेंट। किसी भी पेट एनिमल को रोड पे अकेला नहीं छोड़ना है। ओके, किसी भी पेट एनिमल को रोड पे अकेला नहीं छोड़ना है। अब ये देखो, ये एक छोटे से भाई साहब ने क्या लगाया, हेडफोन लगा रखा है इन भैया ने। तो रोड के क्रॉस क्रॉस करते वक्त, रोड के पास चलते वक्त हेडफोन नहीं यूज करना है। ओके, किसी को भी हेडफोन यूज नहीं करना है। डन? चलो, तो पॉइंट्स यू कैन राइट इन दिस वे। आपको यदि और भी कुछ दिखता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ मैन इज क्रॉसिंग द रोड विदाउट एनी सिग्नल। ओके, आपको इसको इनको कोई सिग्नल तो दिखा नहीं बट वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग टू लो, लिख सकते हो आप। अ पर्सन वेयरिंग हेडफोन वाइल वॉकिंग, उसने हेडफोन पहन रखा है। अ बनियान ट्री शोन विद अ बनाना, बनेना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बनियान ट्री में बनेनास कहाँ से आ सकते हैं, इजंट इट? जो अब बनियान ट्री में केले कहाँ से होंगे? तो यू कैन मेंशन अ बनियान ट्री शोन विद अ बनेनास। ओके, द कैच ऑन द रोड इज अलोन, ऑब्वियस है कोई पेट को रोड पे अकेले नहीं रहना है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई, देयर शुड बी विथ सुपरविजन। ओके, kites are flying very close to tall buildings and a busy road, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पतंग भी ऐसे नहीं उड़नी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a naming word. Okay, noun is a word that names a person, place, things or an idea. However, some nouns can be counted and some cannot. Okay, जो नेमिंग वर्ड है जिसको हम नाउन भी कहते हैं, वो उसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों? पर्सन नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एन इवन आइडिया। ओके, उसी में कुछ नाउन्स होते हैं वो दैट कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट बी। ओके, देखो, the nouns that can be counted are known as countable nouns. Okay, जैसे कि apple, buses, chair, etc. The nouns that cannot be counted individually are known as uncountable nouns. They usually do not have a plural form. Okay, अब देखो, यदि आप एप्पल है, बसेस है, चेयर है, ये सब आप उनको काउंट कर सकते हो, तो ये क्या आते हैं? काउंटेबल नाउन, जिनको आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, कैलकुलेटर से काउंट कर सकते हो, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, एयर। अब देखो, इनको हम मेजर तो कर सकते हैं, ओके, केजी के फॉर्म में, लीटर के फॉर्म में, बट हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि यार ये 7 वाटर है, 8 वाटर है, 10 वाटर है, इजंट इट? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। और जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे आपके बाल, आसमान में तारे, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम कहते हैं अनगिनत, है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब देखो, आपको ये बताना है कि कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल। बनानास देखो, केले को आप काउंट कर सकते हो तो दे आर काउंटेबल। बिस्किट्स काउंट कर सकते हैं। कर्ड अनकाउंटेबल। दही को कैसे काउंट करोगे बच्चों? टोमेटोज को काउंट कर सकते हैं, सैंडविच भी काउंट कर सकते हैं। मैश्ड पोटैटो, देखो जब तक पोटैटो था, जब तक पोटैटोज थे तो वो काउंटेबल थे। जब वो
मैश्ड हो गए तब वो अनकाउंटेबल हो गए. कॉफी जार कैन बी काउंटेड. लेमनेड, नींबू शरबत को आप काउंट कर सकते हो? आटे को, किसी भी आटे को आप काउंट नहीं कर सकते हो. चॉकलेट कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड. टोमेटो केचप अनकाउंटेबल. पोटैटोस काउंटेबल. कॉफी अनकाउंटेबल. टेबल्स काउंटेबल. Isn't it? If you have any doubt, you can mention in comment section. आप चाहो तो आप ऐसा टेबल ही बना सकते हो और इन सबको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Now classify the following into countable and uncountable noun. अभी जस्ट जैसे हमने करा. अब ट्रैफिक को आप क्या काउंट कर सकते हो? पॉल्यूशन काउंट हो सकता है? बताओ. हेलमेट काउंट हो सकता है? यस, कितने हेलमेट आप काउंट कर सकते हो. बस कितने आप काउंट कर सकते हो. तो इस तरीके से आप वन बाय वन करके सारे मेंशन कर दोगे. कौन से हमारे काउंटेबल है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कौन से हमारे अनकाउंटेबल है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, लेट्स सी. वी हैव अ काउंटेबल हेलमेट, बसेस, कार, पेडेस्ट्रियन जो पैदल वॉक कर रहे हैं, बाइसिकल और स्पीड. किलोमीटर आर है तो हम उसको काउंट कर सकते हो. ओके, और यदि आप ऐसा कहो, मतलब इन जनरल यदि आपको स्पीड काउंट नहीं करना है तो यू कैन मेंशन द स्पीड इन अनकाउंटेबल. पर ये यार आ जाती है आपकी जो व्हीकल्स होती है ना, उसमें मेंशन होता है, तो मतलब आपको इतना मेहनत भी नहीं करना है. वहां पे क्लियर लिखा रहेगा कि आप किस स्पीड से चल रहे हो. ओके, हाँ, आप देख कर आपको यदि काउंट नहीं करना हो तो यू कैन मेंशन इन अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, ये भी हमारा ट्रैफिक, पॉल्यूशन, फ्यूल, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारे पास काउंट नहीं हो सकता है. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, read the recipe below, underline the countable nouns and circle the uncountable nouns. अब देखो, जो हमारे पास काउंटेबल है उनको हमें अंडरलाइन करना है और जो अनकाउंटेबल है उनको हमें सर्कल करना है. सबसे पहला है हमारे पास रेसिपी, यम्मी बनाना मिल्क शेक. यम्मी बनाना मिल्क शेक है हमारे पास. अब देखो, यम्मी तो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, इजंट इट? या फिर कह लो बनाना हमारा काउंटेबल है और मिल्क मिल्क शेक हमारा अनकाउंटेबल है. यम्मी तो वैसे भी इमोशन है. ओके, it's a feeling. Okay, and banana is what? It's a countable and milkshake is uncountable. अब चलो देखते हैं आगे. Peel 2 bananas and put them in a blender. तो बताओ, it's a countable. सबसे पहले countable को mention कर लेते हैं. Pour 1 glass of milk into blender. अपने ब्लेंडर में 1 ग्लास मिल्क डालो. पहले 2 बनाना डालो और फिर उसमें मिल्क डालो. Add sugar and honey. For sweetness, blend everything until smooth. Add some ice cube and enjoy your bananas. आइस क्यूब डालो और बनाना शेक एंजॉय करो. अब देखो, हमारे पास आइस क्यूब काउंटेबल है, ग्लास ऑफ मिल्क में मिल्क अनकाउंटेबल है. ओके, हमारा हनी अनकाउंटेबल है, शुगर हमारा अनकाउंटेबल है. तो यू कैन मेंशन, एंड मिल्क शेक हमारा अनकाउंटेबल है. तो यू कैन मेंशन दीज एज अनकाउंटेबल नाउन्स. एंड जिसमें हमने अंडरलाइन करा है जैसे बनीनास, ग्लास, आइस क्यूब, ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये वी हैव, write a letter to the traffic police of Bharat to thank them and promise to follow all the traffic rules and stay safe. अब आपको एक लेटर लिखना है अपने ट्रैफिक पुलिस को जो भारत के हैं ऑब्वियस, और उनको प्रॉमिस करना है कि यू विल फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल एंड यू विल बी सेफ. ओके, तो द लेटर स्टार्ट कैसे हो रहा है देखो. Dear traffic police officer, thank you for keeping us safe on the road. You work so hard to make sure everyone follows rules and no one gets hurt. I see how you stand in the sun, rain and cold to help us. Isn't it बच्चों? Obvious है, वो बहुत मेहनत करते हैं. They work so hard to make sure कि सब कोई रूल फॉलो करे और किसी को चोट ना पहुंचे. और आई सी हाउ यू स्टैंड, मैंने देखा है आप कैसे धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े रहते हैं टू हेल्प अस, हम सबकी मदद करने के लिए. तो आपको इसी लेटर को कंटिन्यू करना है. तो हाउ विल यू कंटिन्यू? दिस वे, आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट, यहाँ पे डैट लिखा हुआ था बच्चों,
I must always walk on the footpath, cross the road only at zebra crossing, and follow traffic lights and stay alert. I will never play near the road or use headphone while walking. I promise to follow all the safety rules and encourage my friends to do the same. आप इस तरीके से अपना लिख सकते हो एंड अपना लास्ट में नेम और क्लास भी लिख देना, फॉर एग्जाम्पल नेहा और ग्रेड 4. Okay, this way we have complete chapter number 3, and in our next video we will start chapter number 4. Okay, thank you everyone. If you have any doubt you can mention in comment section. Okay, and you will get all the links related with the class 4 in your description box. Thank you everyone.